बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज आज द्रौपदी जी को भी धर्मात्मा युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। जब द्रुपद सुता को दांव बीच रख दिया धर्म व्रतधारी ने, पल में भारत की आन बान, पल में भारत की आन बान, दिमिटान दान जुआरी, भारत की आज महाराज युधिष्ठिर ने पांचाली जी को दांव पे लगा दिया प्यारे। अच्छा एक बार, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। समय का प्रहार सबको झेलना पड़ता है। युधिष्ठिर की बुद्धि मारी गई क्योंकि उनका वक्त नाजुक आने वाला है, सो बुद्धि नष्ट हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही पांचाली को दांव पे लगाया है, सारी सभा हाहाकार कर उठी। ये गलत है, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, लेकिन दुर्योधन के आगे खड़े होकर विरोध करने की शक्ति किसी में नहीं। और नहीं युधिष्ठिर समझ पाए किसी की बात। ये महाराज आज द्रौपदी जी को दांव पे लगा दिया। पासा फेंका शकुनी ने, वो भी बाजी महाराज युधिष्ठिर के हाथ नहीं आई, हार गए। और जैसे युधिष्ठिर हारे और दुर्योधन जीता, तो दुर्योधन खड़ा होकर नाचने लगा सभा में, मानो तीनों लोक का राज दुर्योधन को मिल गया। जीता है द्रौपदी को, अपनी सगी भौजाई को, बहुत खुश। ताल के ऊपर ताल लगावत, गुंजन से सभा भर लेवा, कवन जरूरत बाबल के, छल से जब बाजी सबे जित लेवा। भारी खुशी से भरा दुर्योधन, अरे मामा को गोदी में भर लेवा, और जुआ नवा जित ले दुर्योधन, मानो विश्व विजय कही लेवा। मानो विश्व विजयी हो गया वो दुर्योधन। आज दुशासन को ललकार करके कहता है, दुर्योधन भैया दुशासन, तुझे परमात्मा ने 10,000 हाथी की ताकत दिया है, भुजाओं में तुम्हारे, जाओ और द्रौपदी जैसे भी हो, द्रौपदी को सभा के बीच में लेके आना होगा तुम्हें। भैया उस द्रौपदी ने मेरा बहुत अपमान किया है, आज मुझे इंतकाम पूरा करना है। अगर ना आए तो उसके केस को पकड़कर घसीटते हुए लाओ और ला करके नंगी करके बड़ी सभा में खचाखच शूरवीरों से
भरी इस सभा में द्रौपदी को मेरे जान पे बिठाने का काम तुम्हारा है। सारे धर्मात्मा सभासदों ने कान बंद कर लिए। अरे दुर्योधन इतना गिर गया। महाराज दुशासन भ्रात प्रेमी, भ्रात भक्ति दुशासन के हृदय में कुट कुट के बन। दुशासन चला, महल में पहुंचा, आवाज लगाई द्रौपदी। संयोग देखिए, उस समय महारानी द्रौपदी रजस्वला धर्म से गुजर रही। अपने खुले केस उन्होंने धोया भी नहीं। एकांतवासी, एक जगह एकांत में बैठने वाली, निवास करने वाली, एक वस्त्र मात्र धारण करने वाली द्रौपदी के कान में अपने नाम की आवाज गूंजी कि कोई मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है। महाराज चौंक गई महारानी द्रौपदी। आज तक मेरे जन्मदाता, आज तक मेरे माता पिता ने मुझे द्रौपदी कहकर कभी नहीं बुलाया। ससुराल में आई तो पांचाली कही गई, कृष्णा कही गई, लेकिन मुझे द्रौपदी कहकर किसी ने नहीं बुलाया। आज जरूर मेरा वक्त टेढ़ा है, आज मेरा समय खराब आने वाला है, सो मेरा नाम लेके कोई बुला रहा। तब तक दोबारा रिपीट किया दुशासन, ए द्रौपदी बाहर आ। समझ गई माता द्रौपदी ये तो देवर दुशासन की आवाज है। सीधे महल में चला गया। महारानी द्रौपदी बैठी हुई थी। दुशासन ने कहा द्रौपदी तुझे महाराज दुर्योधन सभा में याद कर रहे हैं। महारानी द्रौपदी ने कहा भैया मैं तुम्हारी भाभी मां हूं, मुझे नाम लेकर के पुकारने की धृष्टता तुम कब से करने लगे। भैया मैं वैसे ही भारतीय नारी पुरुषों की समाज में कम जाती हूं, और फिर मैं इस समय रजस्वला धर्म सहित तो अभी हमने बाल भी नहीं धोए, एक वस्त्र है, मैं सभा में नहीं जा सकती। दुशासन ने समझाया ए द्रौपदी अब तू रानी नहीं है, अब तू नौकरानी हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। द्रौपदी जी ने कहा नौकरानी हो गई? हाँ तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार चुके, महाराज दुर्योधन ने तुम्हें जीत लिया है। अंदर से बाहर तक कांप उठी महारानी द्रौपदी। भैया तुम हमारे देवर हो। देखिए दोनों युग के देवर में अंतर कितना है। त्रेता युग के देवर कौन है? त्रेता युग के देवर राम के परिवार में देवर लक्ष्मण है। जब सुग्रीव ने जानकी मैया के कान के कुंडल ला करके राम जी को दिया, प्रभु गगन पंथ देखी यक जाता, परबस परी बहुत बिलपाता, गिर पर बैठे कपिल निहारी। अब कही श्री राम दीन पटदारी, तो मांगा नाम मांगा नाम तुरंत दे, मांगा नाम तुरंत दे। पटपुर लाल सोच महाराज सुग्रीव लाए प्रभु श्री राम के आगे। आज
हुआ भात जिसमें कुछ आभूषण बने हुए लाके पोटली रख दिया। प्रभु यही गिराया था उस देवी ने। प्रभु ने खोला पोटली, उसमें कान के कुंडल दिखाई पड़े। राघव जी ने बगल में लक्ष्मण भैया बैठे थे। लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, ये कान के कुंडल जरा पहचानो, ये तुम्हारे भाभी सीता के कान के कुंडल हैं, तुम पहचान लोगे ना? लक्ष्मण जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, देवर है। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिया। भैया, आज तक मैं माँ को रोज प्रणाम करता था, तो उनके पांव मैंने देखे जहां मैं अपना मस्तक रखता था। ऊपर मैंने देखा ही नहीं कि भाभी माँ ने कान में, नाक में, माथ पे क्या पहन रखा। मैंने आज तक नहीं देखा, मैं नहीं पहचान सकता। बोलो लक्ष्मण लाल की जय हो। ऐसा देवर ये राम के परिवार का हो सकता है, जो अपनी भाभी माँ के चरण को प्रणाम करते वक्त देखने के अलावा उससे देखेगी ना कि भाभी हमारी क्या पहनती। अकेले आज देवर लक्ष्मण नहीं है, आज दुशासन, दुर्योधन जैसे देवरों की संख्या बढ़ रही कि नहीं? बढ़ रही है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा मैं नहीं पहचान सकता। एक देवर लक्ष्मण और दूसरा देवर दुशासन, दुर्योधन, जो अपनी भाभी को अपनी जांग पे नग्न करके बिठाने के लिए पराये लोगों के बीच में घोषणा कर चुका है। एक देवर दुशासन खड़ा है। ए द्रौपदी, चल, तुझे हम ले जाएंगे। भैया ने कहा है अगर सीधे ना आए तो उसके बाल को पकड़कर घसीटते हुए लाओ। कैसे जाना है ये तुम्हें निर्णय लेना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। द्रौपदी जी हाथ जोड़ के खड़ी हुई, भैया इस समय मैं सभा में जाने लायक नहीं हूं। एक नारी की मर्यादा है, उस मर्यादा के ऊपर प्रहार करना ठीक नहीं भैया। महारानी द्रौपदी ने हाथ जोड़ा, भैया अरे भारत देश के शान पे, भारत देश के शान पे प्रहार जन करा। देवरा देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। ओ देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। हो देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। भारत देश के शान पे, भारत देश के शान पे प्रहार जन करा। देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। हो देवरा हमरा पे ऐसन अत्याचार करा। हमारे भैया सूरजमल पान वाले की तरफ से पुनः द्रौपदी जी की लाज बचाने के लिए द्वारकाधीश कन्हैया के खजाने में 51 रुपए जमा हो रहे। भगवान द्वारकाधीश भैया के सहित पूरे परिवार को हर विपत्ति के समय रक्षा करते रहे। महारानी द्रौपदी हाथ जोड़ के दुशासन से कहती, भैया राउर हम पे दया करिहा। 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 हमके
अत्याचार जो करा हे दुर्गा हमरा पे अत्याचार जिन करा हो। हे महाराज द्रौपदी जी ने कहा भैया तुम समझो हमारी मजबूरी, ये कितनी बारी उम्र हमारी, काली उम्र हमारी, ये कितनी बारी उम्र हमारी, एक तो काली उम्र हमारी, और तुझे भी तो काल की मारी, तुझे तो काल की मारी। पुरुष जाति से छिपाऊं पति के सन्मुख न जाऊं, पुरुष जाति से हाथ लाई तुम्हारा मैं तो का नाम, हाँ अब समझ में आया। मैकुलाल जायसवाल भैया जी के द्वारा 50 मुद्रा द्वारकाधीश के खजाने में जमा हो रहे, भक्त की मर्यादा बचाने के लिए। और देखिए द्रौपदी जी की कथा हो रही तो कृष्ण कन्हैया के तरफ से पहले ही आने लगा तोहफा महारानी द्रौपदी के लिए, अपनी प्यारी बहन द्रौपदी के लिए। कृष्ण मुरारी कशोधन जी लेखपाल साहब आपके द्वारा 51 मुद्रा प्रभु के पावन चरणारविंद में सादर समर्पित हो रहे। अच्छा बेटा इन्हीं के तरफ तो आया है नाती, इन्हीं के ना, कौन है जरा हम भी देखें कहाँ है। अच्छा उधर, चलो ठीक है, हम तो पहले मंगल गा दिए उस बेटे के नाम से, क्यों यजमान। हाँ और आज भी 51 मुद्रा प्रभु के चरणों में भैया की तरफ से सादर समर्पित है। नवजात बालक के सहित पूरे परिवार पर गोविंद की कृपा बनी रहे, ऐसा व्यासपीठ से आशीर्वाद। द्रौपदी जी कहती है भैया यक तो पारी उम्र हमारी, हमारी उम्र हमारी, तुझे भी तो काल की मारी, तुझे तो काल की मारी। पुरुष जाति से छिपाऊं पति के सन्मुख न जाऊं, पुरुष जाति से छिपाऊं पट के सन्मुख न जाऊं। नारी जाति की मर्यादा, नारी जाति की मर्यादा तार तार न कराओ, पूरा हमरा पे अत्याचार जो करा। हे दुर्गा अत्याचार जिन करा। हमारे भैया सूरजमल पान वाले की तरफ से भक्त की लाज रक्षा के लिए द्वारकाधीश के खजाने में 21 मुद्रा पुनः जमा हो गए। कन्हैया भैया के से पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। महारानी द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया, मान जा भैया, एक नारी जात की मर्यादा है। शास्त्र कहता है कि नग्न स्त्री का दर्शन करने से एक गौ हत्या का पाप लगता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। नग्न स्त्री साक्षात कालिका होती है महाराज, उस स्वरूप का बंधन होता है, अर्चन होता है देवी नारी स्वरूप का। और अमर्यादित वेश में नारी की कभी शोभा नहीं होती, ना ही करने वाला सुखी और ना ही रहने वाली सुखी। बजरंगी भैया जी के द्वारा 20 मुद्रा प्रभु के पावन चरणों में सादर समर्पित है। भगवान गोविंद की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। महारानी द्रौपदी जी कहती कि मुझे नग्न करने का आदेश तो दे दिया महाराज दुर्योधन ने, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए नारी
नग्न स्त्री का दर्शन करना गौ हत्या के समान पाप माना जाता है। फिर उस धर्म में सभा में एक से एक धर्मात्मा बैठे, उन लोगों ने विरोध नहीं किया। दुशासन ने कहा द्रौपदी तुझे ज्ञान नहीं बगाड़ने को, चल मेरे साथ, चलती है या नहीं चलो। द्रौपदी जी तनिक सक पकाई, रुकी, संकोची, तब तक दुशासन ने खुले केस पकड़ लिए। हाँ, क्या नाम है आपका? लबी, आलबी, अल्लबी, की कौन नाम है? लबी, हाँ लबी है। अन्वी और वेदिका नामक दो पुत्रियों बेटियों के द्वारा 51 मुद्रा बिहारी जी के चरणों में उनके खजाने में जमा हो रहा है। द्वारकाधीश भगवान बच्चे के जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को मिटाकर जीवन सुख सौभाग्यमय हो, मर्यादित हो, दीर्घायु हो, ऐसी कृपा बिहारी जी बनाए रखे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दुशासन ने कहा नहीं मानती, तो झपट करके दुशासन ने द्रौपदी जी के केसों को पकड़ लिया। एक बात बताएं, द्रौपदी जी के बाल इतने लंबे थे ना, जब वो खुला छोड़ करके चलती थी ना महाराज, तो जमीन पे घिसटते हुए चलते थे बाल। इसलिए द्रौपदी जी का एक नाम शैरंध्री भी रखा गया था। शैरंध्री कहते थे द्रौपदी जी को। आज उन लंबे लंबे खुले काले केसों को पकड़ लेता है दुशासन, और जब घसीट कर लेकर चलता है तो द्रौपदी जी उसी तरीके से चिल्ला रही, रो रही, गिड़गिड़ा रही, जैसे कोई कसाई किसी गाय को पकड़ के और उसको काटने के लिए ले जा रहा हो। गांधारी दुर्योधन की माता के महल के फाटक के सामने से जब दुशासन घसीटते हुए पहुंचा, तो माता द्रौपदी ने गांधारी मां को आवाज लगाई, मोहि बचाव अमातु गांधारी, अपार पार कहे द्रुपद दुलारी। ए मां गांधारी, आप हमारी रक्षा करें, सासू मां को बुलाए। बड़े करुण भाव से द्रौपदी जी गांधारी जी से विनती करती है, बुला रही। रोई रोई कहे मैया द्रौपदी, सुनो मोरी सासुल, सुनो मोरी सासुल हो, सासू चुनरी हमारी बड़ी मैली, सभा में कैसे जइबे, सभा में कैसे जइबे हो, सासू चुनरी हो, सासू चुनरी हमारी बड़ी मैली, सभा में कैसे जइबे